रूह और आरव की अनोखी प्रेम कहानी। एक बार की बात है, शिमला की बर्फीली वादियों में एक छोटे से कस्बे में रूह नाम की लड़की रहती थी। रूह का नाम जितना खूबसूरत था, उसका दिल उतना ही मासूम और पवित्र था। वह बर्फ की तरह शांत और चांदनी की तरह उजली थी। रूह को पहाड़ों से, किताबों से और प्रकृति के साथ समय बिताने से बेहद लगाव था। वहीं दिल्ली शहर में रहने वाला आरव, जो एक होशियार इंजीनियर था, अपने काम में इतना डूबा रहता कि उसके पास खुद के लिए भी समय नहीं होता। लेकिन किस्मत का खेल ऐसा था कि एक दिन उसे शिमला में एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भेजा गया। वह दिल्ली की भागदौड़ से दूर इस शांत शहर में आकर राहत महसूस कर रहा था। पहली मुलाकात। आरव के रहने की व्यवस्था एक खूबसूरत घर में की गई थी, जो रूह के पिता का था। रूह का परिवार मेहमान नवाजी में माहिर था। पहली बार जब आरव ने रूह को देखा तो उसकी सादगी और चमकती मुस्कान ने उसका दिल छू लिया। रूह का व्यवहार आरव से बिल्कुल अलग था। वह शांत और हर छोटी चीज में खुश रहने वाली लड़की थी, जबकि आरव हमेशा व्यस्त और तेज तर्रार स्वभाव का था। शुरू में आरव ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे वह उसकी ओर खींचता चला गया। मुलाकातों का सिलसिला। रूह अक्सर पहाड़ों पर जाकर अकेले समय बिताया करती थी। एक दिन आरव ने उसे देखा और उसके पास जाकर कहा, "ये जगह तो बहुत सुंदर है, लेकिन तुम अकेले क्यों आती हो?" रूह ने मुस्कुराते हुए कहा, "यहाँ का सुकून मुझे अपने आप से जोड़े रखता है।" उसके बाद से दोनों साथ समय बिताने लगे। आरव ने पहली बार अपने व्यस्त जीवन से बाहर आकर दुनिया की सुंदरता को महसूस किया। रूह ने उसे सिखाया कि जिंदगी सिर्फ काम और सफलता के पीछे भागने का नाम नहीं है, बल्कि छोटी छोटी खुशियों में भी बड़ा आनंद छिपा होता है। प्यार का इजहार। एक दिन आरव ने रूह से कहा, "तुम्हारे बिना ये जगह खाली खाली सी लगेगी। शायद मैं तुम्हारे साथ इस जगह को नहीं, बल्कि तुम्हें महसूस करता हूँ।" रूह उसकी बातों से हैरान रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसकी इतनी परवाह करेगा। वह भी आरव के सरल स्वभाव और ईमानदारी से प्रभावित थी। दूरी का इम्तिहान। आरव का प्रोजेक्ट खत्म हो गया और उसे दिल्ली वापस लौटना पड़ा। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे संपर्क में रहेंगे। शुरुआत में तो सब अच्छा रहा, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी उनके रिश्ते पर असर डालने लगी। रूह को आरव के व्यस्त जीवन का हिस्सा बनने में मुश्किल हो रही थी, और आरव को रूह के सुकून भरे जीवन में शामिल होने का समय नहीं मिल रहा था। दोनों ने महसूस किया कि उनका प्यार सच्चा है, लेकिन उनकी दुनिया एक दूसरे से अलग थी। किस्मत का फैसला। एक साल बाद आरव ने रूह को अचानक मिलने के लिए बुलाया। वह शिमला आकर उसे उसी पहाड़ी पर ले गया जहां वे पहली बार साथ बैठे थे। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, "रूह, मैं बिना तुम्हारे अधूरा हूं। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ पाया, लेकिन सुकून सिर्फ तुम्हारे साथ मिलता है। क्या तुम मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए आओगी?" रूह की आंखें खुशी से भर आईं। उसने कहा, "हाँ, लेकिन एक शर्त है। हम साथ रहेंगे, लेकिन तुम भी अपनी जिंदगी में सुकून और खुशियां बनाए रखोगे।" सपनों की शुरुआत। आरव और रूह ने शादी कर ली। उन्होंने शिमला में ही एक छोटा सा घर बनाया, जहां आरव ने अपने काम और रूह ने अपनी खुशियों के बीच संतुलन बना लिया। दोनों ने मिलकर एक ऐसी जिंदगी बनाई जो प्यार, समझ और आपसी सम्मान से भरी हुई थी। उनकी कहानी इस बात का सबूत थी कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। सीख। सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है, बशर्ते उसमें धैर्य, समझदारी और आपसी विश्वास हो। 4